आज हम गासला की एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इससे फॉर क्लास इंटर है और इसमें हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गासला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सरफेस ऑफ चार्ज। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्पेयर ले लिया और इस स्पेयर का स्पेशली जो रेडियस है वो ये है और इसमें हमने चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मीन्स रख लिया। और इसमें हम स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? 8 पॉइंट पी पे, जो आउटसाइड सरफेस है, वो जो पी पॉइंट है वो सरफेस के बाहर है। उसके बाद हमें क्या होगा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गासियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया और स्पेशली इन द ये जो हमारे पास गासियन सरफेस है वो स्फीयर के फॉर्म में, इसका रेडियस आर है और इसमें एक पी पॉइंट है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सरफेस एरिया को स्पेशली हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एरिया होगा इसको हम डेल्टा एरिया से डिनोट करेंगे। सो हम ये करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच एलिमेंट फाई डेल्टा फाई विल बी। सो हर एक एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने की कोशिश करेंगे फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा फाई ई, विच ई डेल्टा है कास एटा। क्योंकि स्टूडेंट ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इक्वेशन पढ़ा होगा, क्योंकि सो डेल्टा फाई विच ई डेल्टा हो जाएगा क्योंकि कास 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस मालूम करने की कोशिश करेंगे हर एक एलिमेंट का, फिर हम ऐसा लिख सकते हैं फाई ई विच इज सिग्मा डेल्टा फाई हो जाएगा। और आपको ये तो पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास है ई सिग्मा डेल्टा हो जाएगा। सो फाई ई विच इज इक्वल ई सिग्मा डेल्टा हो जाएगा। और ये तो आपको पता नहीं सिग्मा डेल्टा किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है, सो बाय गासल लॉ का इक्वेशन कौन सा है, yes electric flux which is equal to चार्ज इनक्लूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास फाई ई सेम है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास फाई ई सेम है। इसके लिहाज से इन दोनों फाई ई के हम दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ से ई को बाहर निकालेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा। सो स्टूडेंट हमारे पास ये दिस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस पर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें स्पेशल वो इक्वेशन है जहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो सरफेस से बाहर है। सो स्टूडेंट हमारे पास दूसरा हमें ये केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, जो हमारे पास सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने इसके सरफेस पर रख लिया और इसका हमने जो रेडियस है वो आर के बराबर कर लिया। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इसका जो रेडियस है वो ए के बराबर हो जाए। वैसे हमने रेडियस है क्वेश्चन नंबर 1 में आर ले रहे थे और इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो आर ए के बराबर हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है। पहले जो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट था वो सरफेस पे बाहर था, इसके लिहाज से ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा था और इसका हम ज़्यादा डिस्टेंस को हमने डिनोट कर लिया था स्मॉलर रेडियस से। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से स्मॉलर सरफेस हो गया, रेडियस होगा, इसको हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली ए के बराबर सेलेक्ट कर लिया। सो हमारे पास आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर कौन सा है, ई विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। सो ई विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, स्टूडेंट जिसकी जगह आर स्क्वायर होगा इसकी जगह पे हमें ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने आर को ए के बराबर लिया था। सो द इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटीज को हम इस इक्वेशन के लिहाज से कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो सिग्मा है और चार्ज डेंसिटी दो टर्म के बीच में रेशो होता है, चार्ज और एरिया के बीच में। सो लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने एक जो हमारे पास सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है। द सरफेस which is defined as चार्ज पर एरिया ऑफ द स्फीयर, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सिग्मा विच इज चार्ज अपन एरिया, सिग्मा विच इज चार्ज का सिंबल क्यू है जबकि एरिया किसके बराबर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा क्यू विच इज सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्योंकि आर को हमने ए के बराबर लिया था। सो स्टूडेंट अब हम क्या करें, ये जो हमारे पास क्यू विच इज सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर है इसको हम इक्वेशन नंबर बी में पुट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास ये बन जाएगा ई विच इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा ई विच इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू जहाँ पे क्यू है इसका ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो ई विच इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास स्पेशली हमें ये जो हमारे पास है
फील्ड इनसाइड द स्पेस में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये करें द पॉइंट पी इज इनसाइड स्पेस। अभी हमने क्या किया, हमारे पास जो पी पॉइंट है इसको हमने स्पेशल सरफेस के अंदर रख लिया। जब हम सरफेस के अंदर रख लेंगे फिर हम ये कहेंगे जो हमारा आर है वो लेस देन ए के बराबर हो जाएगा। देन द टोटल आफ्टर फ्लक्स विल बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट अगर कोई पॉइंट पी इस सरफेस के अंदर हो जाएगा फिर हमारे पास जो रेडियस है वो नहीं रहेगा। इसके लिए हम ये कहेंगे इसकी जो टोटल आउटर फ्लक्स है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर स्टूडेंट इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे पास सरफेस एंड इनक्लोज है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, नहीं होगा। फिर हम स्टूडेंट मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू लेट विच इज इक्वल टू जीरो। हमने चार्ज किया जीरो इसलिए लिखा क्योंकि सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके लिए हम यहाँ पे ये जीरो लिख सकेंगे। So we can calculate it can be written as phi which is equal to q upon epsilon naught is equal to 0 के बराबर हो जाएगा। So हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा फाई which is equal to सिग्मा डेल्टा है फाई। इसमें अगर हमारे पास चार्ज जीरो होगा इसका मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा और जिसकी जगह पे डेल्टा फाई होगा इसकी जगह पे जीरो लिखेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा ई डेल्टा है और हमारे पास ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो से मीन्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल जीरो के बराबर हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है कि अगर स्टूडेंट हमारे पास ये करें अगर हमारे पास कोई शीट ऑफ चार्ज होगा जिसका जो स्पेशली जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे एक इंसुलेटेड शीट ऑफ चार्ज सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और सिग्मा आपको तो पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमने सपोज ये केस का जो स्मॉल पोर्शन है चार्ट का सो वी सपोज दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ शीट सोनिक फिगर हमारे पास आप लोग डायग्राम आप देख सकते हो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे हमें स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे शीट है वहाँ पे हमने किसी पी पॉइंट पर रख लिया। सो कंसीडर द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन। इसको हमने स्पेशल गॉसियन सरफेस का नाम दिया कि ये हमारे पास गॉसियन सरफेस में इमेजिन सरफेस है, कंटेंट द पॉइंट पी और इस पर कोई पॉइंट पी मौजूद है। So the cylinder emerge out perpendicular and equal to the both side. The total outer flux through gaseous surface will be। स्टूडेंट अगर हम एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने की कोशिश करेंगे, हमें ये पता नहीं है कि सरफेस में कितने नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं। फिर इसके लिहाज से हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया, वो लिख लिया फाइव विच इज इक्वल टू 5 1 + 5 2 + 5 3। वैसे तो बहुत ज़्यादा है मगर हमने 3 बार हमने इसको सिलेक्ट काउंट करने की कोशिश की। सो स्टूडेंट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो 5 1 and 5 2 is the flux through the flat surface which is supposed to be same एंड 5 3 इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। सो हम इसको लिख सकते हैं, सो 5 विच इज इक्वल टू ई डेल्टा है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई cos थीटा है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये एंगल 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएगा। हमारे पास ये बन जाएगा 5 विच इज ई cos थीटा के बराबर हो जाएगा। हमारे पास ये बन जाएगा 5 1 विच इज ई ए। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है 5 2 जो कि ई ए। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है 5 3 विच इज ई 3 ए हो सकता है। सो 5 3 स्टूडेंट अगर हम देखें अगर हमारा जो हमारे पास सरफेस है वो 4 के अगर परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे cos 90 डिग्री इसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री। जब 0 के बराबर 5 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 की हम इस पर फिर हम इक्वेशन नंबर हमें पता है 5 किसके बराबर है 5 1 + 5 2 + 5 3 के बराबर है। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए 5 1 हमारे पास ई ए के बराबर है जबकि 5 2 हमारे पास वो भी ई ए के बराबर है, जबकि हमारे पास जो 5 3 वो 0 के बराबर है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ई विच इज इक्वल टू 2 ई ए। सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमें जो पता है गॉसियन लॉ है वो टोटल आउटर फ्लक्स बराबर होता है चार इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 विच इज इक्वल टू अपन एप्सिलॉन नॉट। मगर साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपन एरिया के। फिर इसको हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा विच इज क्यू अपन है और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्यू विच इज सिग्मा ए बराबर हो जाएगा। सो नाउ फिर हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 5 विच इज इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट हमारे पास ये बन जाएगा 5 विच सिग्मा किसके बराबर है क्यू। हमारे पास हमें ये पता है क्यू बराबर है सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट अब हम इक्वेशन नंबर ए और बी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर ए और बी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा 2 ई ए सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ की ई को बाहर निकालेंगे हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन इनटू आर। स्टूडेंट आर का मतलब हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है और आप लोग को चाहिए कि आप लोग ये टॉपिक जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज शीट, इसको आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ लें और इसकी डायरी आप लोग अपने ग्रुप्स में भेज दें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।